हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। हमने इसके पूर्व परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा और उदाहरण से उसको समझा था। अब अपरिमेय संख्या को परिभाषा और उदाहरण से समझते हैं। इसकी परिभाषा होती है, साधारण भाषा में अपरिमेय संख्या वो संख्या है जो कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वैसी पूर्णांक संख्या है जिनको पी और अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं, अपने को दे रखा है क्या है कि पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं। जैसे ये क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त है, इसको पी और इसको क्यू मान लो, ठीक है। तो ऐसी संख्या नहीं होना चाहिए। अपने पास जैसे 3 है तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं है, तो यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। यानी जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय। जैसे इसमें भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका पूर्णांक में मान जैसे √2 है। ऐसी संख्या है जिनको अपन इस हिसाब से लिख सकते हैं, वो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। हम दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। इसने दे रखा है ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिन्हें अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता या प्रकट नहीं किया जा सकता, उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो हम इसको देखते हैं, जिनको अनुपात के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। जैसे अपने पास उदाहरण है, अपन अगर 4/2 लेंगे तो ये इसको व्यक्त किया गया है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है ना। और जिसको इसको कैसे व्यक्त करोगे, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। इसके कुछ और भी गुणधर्म या नियम है, हम उनको भी देख लेते हैं। इसने बताया है कुछ ऐसे भी तथ्य जिनको ध्यान में रखकर ही कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या घोषित किया जा सकता है, और वो तथ्य इस प्रकार है। इन्हें ही समझने में विद्यार्थी अक्सर भूल करते हैं। किसको, जो तथ्य मैं बता रहा हूं उनको समझने में अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, भूल करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वे अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित करने में असफल साबित होते हैं। इसलिए आप इन तथ्यों को ध्यान से समझें। अपरिमेय संख्या को अनुपात में व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि उनके 2 कारण हैं। क्या कारण है, इसने बोल रखा था पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसने बोल रखा था पूर्णांक संख्याएं जिन अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और ये बोल रहा है किया जा सकता है, तो भी हो सकते हैं, पर उसके 2 कारण हैं। कुछ उसकी कंडीशन दे रखी है। जब किसी अंश पूर्णांक को हर पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो हल न समाप्त होने वाला होता है। कई बार अपन देखते हैं, अपन ने लिख दिया 10, क्या लिखा, यहाँ पर देखते हैं 10/3। अब इसको देखो, 3 तिया 9, फिर कितना आया, 1 बचा, 10 लगाया 0, 3 तिया 9। अब ये 3 तिया 9 आखिरी तक चलेगा, कहां तक, अनंत तक। यानी ये कभी भी समाप्त होने वाला मान नहीं है। अगर ऐसा मान होता है तो हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसने सेकेंड नियम दे रखा, प्राप्त हल बार बार रिपीट नहीं होते हैं। क्या होता है, प्राप्त जो हल है वो बार बार रिपीट न हो। अपरिमेय संख्याओं की दुनिया में पाई सबसे प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा भी √2, √3, √7, यूलर संख्या, ई, गोल्डन अनुपात, पाई आदि अपरिमेय संख्याओं के विशेष उदाहरण है। देखो इसमें क्या है, हमने ये मान लिया था शुरू कंडीशन को, तो ये वेरीफाई कर रहा था, लेकिन ये मान रिपीट हो रहा है ना। जबकि पाई का मान क्या है, 3.14 या 2.14 पूछे, तो उसके अनुसार से ये मान रिपीट नहीं हो रहा ना, एक जैसा नहीं आ रहा है। यहाँ एक जैसा आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या में आ जाएगा और ये अपरिमेय संख्या। तो इसके प्रसिद्ध मान क्या है, जैसे पाई है, ऐसे कुछ गोल्डन अनुपात, और इनके रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, जो कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इसके गुणधर्म हम देखते हैं। अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्मों
को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्मों पर आधारित प्रश्न ही होते हैं। इसलिए प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए गुणधर्मों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आप इसको हल ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्याओं के कुछ 4 गुणधर्म है। पहला है, जब दो संख्याओं ए ओ जिनमें से एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है को जोड़ा जाता है तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अगर अपन ने एक संख्या कोई परिमेय संख्या ले ली, कौन सी ले ली? परिमेय, और इसमें क्या जोड़ दिया? अपरिमेय संख्या जोड़ दी, है ना। तो ये इसका उत्तर क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या ही निकलेगा। ये अपना क्या है? पहला गुणधर्म बता रखा है, ठीक है। तो हम इसके आधार पर अपने को ये मालूम पड़ जाएगा कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अगर जोड़ में दे रखा है एक भी अपरिमेय संख्या दिखे तो समझ जाओ कि जोड़ने के बाद अपरिमेय। परिमेय संख्या में क्या होता है? अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ो या गुणा करोगे तो क्या होता है? हमेशा परिमेय संख्या निकलती थी, यहाँ पर क्या निकलेगी? अगर एक भी अपरिमेय संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या ही निकलेगी, ठीक है। अब जैसे उदाहरण, अपने पास उदाहरण है, अपन उदाहरण को देख लेते हैं। इसके उदाहरण को अपने पास उदाहरण दे रखा है इसने, जैसे यहाँ पर मान लो 2 है ना, और 2 परिमेय संख्या है और 3/√3 अपरिमेय संख्या है। तो अपने पास उत्तर में क्या होगा? 2 + 3√3, है ना। ये तो यह संख्या क्या होगी? पूरी अपरिमेय संख्या ही निकलना है। यह हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यह अपरिमेय संख्या है। जैसे 3/√3 जो है वह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो अब हमें मालूम पड़ जाएगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। ये दोनों इसके गुणधर्म जोड़ से क्या होता है और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं ये भी इसने यहाँ पर बता रखा है। जैसे मैंने आपको √2, √3, √7 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या, जिनके मान रिपीट नहीं होते। जिसके रिपीट जैसे 10/3 लिखा था मैंने, उसका मान रिपीट हो रहा था, 3 आखिरी में अनंत तक आ रहा था, तो वो अपरिमेय संख्या में नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है, अपन ये लिख लो, जैसे 4 है ना, 4√2 + 2√2, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये क्या हो जाएगी? 4√2। तो ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। मतलब इसमें दोनों अपरिमेय संख्या ले रखी, ये भी अपरिमेय थी और ये भी। अगर दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी निकलेगा क्या? अपरिमेय संख्या ही निकलेगी, कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। हम इसको भी देखते हैं आगे। अपना आगे वाला ये फर्स्ट गुणधर्म है अपना। अब हम इसको सेकेंड वाले को देखते हैं, सेकेंड गुणधर्म को देखते हैं क्या बता रखा है। यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुणा किया जाए तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। अब जैसे गुणा करके देखते हैं, 5 × 2√2, देखो 5 दूना 10, 10√2, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या थी, ये कौन सी थी? ये परिमेय है और ये अपरिमेय है ना, अपरिमेय है। तो अपने को उत्तर हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। तो गुणा करने पर भी अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है तो हमें उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलना है, ठीक है। अब उसके बाद हम एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। 3√2/4, देखो 4 किया 12 और √2 ऐसा कैसा, ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें क्या है? ये अपरिमेय है और ये क्या है? परिमेय संख्या। तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय। अगर दोनों का गुणा करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या ही निकलेगी। ये अपना सेकेंड गुणधर्म है ना। अपरिमेय संख्या को भी इसमें आराम से समझ लोगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। हम तीसरा देखते हैं इसका उदाहरण। 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करने या जोड़ने पर
उसका प्राप्त फल एक परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है, होगा जरूरी नहीं, हो सकता है। और दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। जैसे √2 है, अपने पास एक संख्या है √2, इंटू अगर √2 कर दिया तो 2 निकल जाएगा। अब देखो ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये क्या निकल गया, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। अगर दो अपरिमेय को लोगे तो परिमेय संख्या भी निकल सकता है, निकलेगा जरूरी नहीं। अगर मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए 3 कर दिया तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये √6 हो जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या में पलट जाएगी। लेकिन अगर दो √2 और √2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, जो कि 2 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो हमेशा हो ये संभव नहीं है, पर हो सकता है दो अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर परिमेय संख्या भी प्राप्त हो। ठीक है, हम इसके आगे देखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ऐसी कोई भी संख्या उदाहरण में ले सकते हैं। और इसको देखो √2 और √2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, ठीक है, लेकिन 2/1 लिखकर अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 आया तो अपन 4 को क्या लिख सकते हैं, 8/2। जैसे यहाँ पर 2 बताया, 2 को अपन 4/2 लिख सकते हैं, 4p हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, q, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो मैं एक बता भी देता हूं, जैसे ये 2 है, अब इसको अब परिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं, परिमेय क्यों बोला जाता है, परिमेय इसलिए कि हम इसको 4/2 में लिख सकते हैं, ये p और ये q। अब इसके रूप में भी ये व्यक्त हो गई, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है। वो नहीं होगी √3, क्यों, क्योंकि उसको लिखोगे कैसे आप, उसको आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारा अगला नियम था। उसके बाद हम नियम देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम हो भी सकता है और नहीं भी। तो यह थे परिमेय संख्या एक कुछ 4 गुणधर्म जिनको आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर √2 है तो अपन दोनों भी √2 है तो निकाल लेंगे, एक में 2 है और 3 है तो वो तो गुणा ही करना है, उसको स्वाभाविक सी बात है √6 आ जाएगा। तो लघुत्तम निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, इसका जरूरी नहीं है कि निकलेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको हम देखते हैं। क्या √2 और √3 एक अपरिमेय संख्या है? ये दोनों अपरिमेय संख्या है क्योंकि इन्हें अनुपात के रूप में अर्थात p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। √2 और √3 ये क्या है, ये क्या है, अब ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय। क्यों, क्योंकि इनको, अब इसको कैसे, जैसे मैंने 2 को बताया तो ये 4/2 लिख ले, अब इसको कैसे लिखोगे, नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक है, और इसको लिख सकते हो 2 को, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा प्रश्न है, क्या √1 भी एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि √1 एक पूर्ण वर्ग है जिन्हें 1/1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या √4 एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि √4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। क्यों है √4? क्योंकि √4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2, यानी 2 जोड़े बनाना है, तो ये 2 जोड़े बने तो उत्तर क्या है, 2। तो ये परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है ना। मतलब किसी भी संख्या का अगर वर्ग मिलता है, जैसे 16 है तो 4 का है तो क्या हो जाएगा वो, अगर √16 भी होगा तो वो परिमेय संख्या में ही गिना जाएगा, परिमेय संख्या में नहीं होगा, क्योंकि उसको व्यक्त अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन होगा परिमेय संख्या। ठीक है, पाई का मान, पाई एक प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि पाई का मान कभी भी रिपीट नहीं होता, आप जहां तक लिखोगे अलग अलग अंक ही आएंगे। ऐसा नहीं है 3 4 3 फिर 4 3 फिर 4 3 ऐसे रिपीट हो, वो मान हमेशा परिवर्तन होते होते जहां तक लिखोगे वहां तक वो परिवर्तन होते जाएगा, उसका मान आप लिख भी नहीं सकते। कुछ महत्वपूर्ण
परिमेय संख्या और उनके नाम लिखो, जैसे पाई है ना, यूलर संख्या और फाई। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं। अब भले आपको देखना हो तो मैं बता देता हूं क्या होता है ये। देखो हम लिखते हैं, इसको मिटा रहा हूं पहले। अपरिमेय संख्या के मैं उदाहरण, जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है, उनके बारे में मैं बता रहा हूं। इसको मिटा देंगे तो अच्छे से समझ पाओगे आप। देखो अपने पास क्या होता है, एक तो पाई है ना। अब यहाँ पाई है, पाई का मान क्या होता है 3.1415926 है ना। ये किसका मान है, पाई का, है ना। ठीक है, अब उसके बाद ये अपरिमेय संख्या, उसके बाद यूलर संख्या, इसका मान क्या होता है 2.71828118 है ना। ये क्या है, यूलर संख्या, है ना। अब उसके बाद एक फाई का मान भी होता है ना, जिसको गोल्डन अनुपात बोलते हैं। इसका मान क्या होगा, इसको भी अपन देख लेते हैं। इसका अपने पास होगा 1.61803398 है ना, गोल्डन अनुपात। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध मान है अपरिमेय संख्या के, जिनके मान निकाल भी नहीं आप सकते, जहां तक जाओगे रिपीट नहीं होगा। ठीक है, उसमें से अपन ने कुछ मान इसके भी देखे थे, जैसे √2, √3, √7 है ना। एक ये भी उदाहरण हो सकता है, √2 का भी मान आप देखना, √3, √7, ये प्रसिद्ध उदाहरण। क्या है, ये सब प्रसिद्ध उदाहरण, क्योंकि इनके मान कभी भी रिपीट नहीं होते, ये प्रसिद्ध उदाहरण। ठीक है, तो आप लोग अपरिमेय संख्या को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।